जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों फाइनली तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को और तेज गति करने के लिए दूसरा प्रोडक्शन लाइन का इनोग्रेशन हो गया। कल के दिन मतलब फरवरी 2 तारीख के दिन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट के सेकंड प्रोडक्शन लाइन का इनोग्रेशन किया गया है। दोस्तों ये प्रोडक्शन लाइन बैंगलोर में ही स्थित है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से प्रोडक्शन लाइन के इनोग्रेशन के साथ साथ ये भी बताया गया कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब तेजस अपने कैटेगरी का बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इवन ये इसी कैटेगरी के अन्य विदेशी फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में कई मामलों में बहुत बेहतर है, जैसे कि इंजन का कैपेसिटी, रडार सिस्टम, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस। इवन ये एयरक्राफ्ट अपने कैटेगरी के किसी भी एयरक्राफ्ट के तुलना में काफी सस्ता भी है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में जो 48,000 करोड़ रुपए का डिफेंस डील का अनुमति केंद्रीय सरकार की तरफ से दिया गया है, उसके ऊपर भी आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर हस्ताक्षर हो सकता है। जबकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा अपने बयान में तेजस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के बारे में भी कई सारे बातों का खुलासा किया गया। उनके मुताबिक कई सारे देश ऐसे हैं जो तेजस एयरक्राफ्टों को लेके काफी इंटरेस्ट जता रहा है और भारत आने वाले 3 से 4 साल के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में 1,75,000 करोड़ के सीमा को भी पार करेगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो तेजस के सेकंड प्रोडक्शन लाइन है, ये तेजस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को काफी मजबूत करेगा। जबकि सुनने को तो ये भी आया है कि नासिक में और एक ऐसे ही पैरेलल प्रोडक्शन लाइन का स्थापना किया जा सकता है। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो पहला प्रोडक्शन फैसिलिटीज था, उसके द्वारा सालाना 8 तेजस एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करना संभव था। जबकि सेकंड प्रोडक्शन लाइन के बदौलत ये क्षमता कितना बढ़ेगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज की बदौलत सालाना 20 एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयारी कर रहा है। इंडिया के जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इन प्रोडक्शन लाइन में एक्सपोर्ट के लिए भी तेजस एयरक्राफ्टों को तैयार किया जाएगा। जबकि इन प्रोडक्शन लाइनों का इस्तेमाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाने वाले मीडियम वेट फाइटर तेजस मार्क 2 के लिए भी आने वाले भविष्य में किया जाएगा। दोस्तों डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से अपने बयान में यह भी कहा गया है कि भारत जैसे देश ज्यादा दिन तक विदेशी कंपनियों के ऊपर अपने जरूरत के लिए निर्भर नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का जरूरत भी ज्यादा है और भारत के आकार के मुताबिक इन जरूरतों को इम्पोर्ट के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है। इंडिजिनाइजेशन ऐसे ही इम्पोर्ट को कम करने का एकमात्र और सबसे बेहतरीन जरिया है और भारत इंडिजिनाइजेशन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इवन पिछले कुछ सालों में इंडिजिनाइजेशन को लेके भी बहुत हद तक काम हुआ है, जहाँ पे एक तरफ फॉरेन कंट्री की मदद से भारत में आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है, तो वहीं पे DRDO के तरफ से बनाया हुआ हथियारों का भी निर्माण अब बड़े संख्या में भारत में किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल भी बड़े संख्या में आर्म फोर्सेस में किया जा रहा है। चाहे वो मिसाइल हो या फिर स्मॉल आर्म्स हो या आर्टिलरी जैसे इक्विपमेंट, भारत अब एक एक करके हर तरीके का इक्विपमेंटों का डेवलपमेंट कर चुका है और धीरे धीरे करके इसका प्रोडक्शन के साथ भारत अपने बेड़े से विदेशी हथियारों को रिप्लेस भी करेगा और फ्यूचर में $5 बिलियन के जो एक्सपोर्ट मार्केट का भारत का सपना है उसे भी संपूर्ण करने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।